दोस्तों अब रिसेंटली में आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है और जब से इंडिया ने स्टेप लेना शुरू किया है तो पाकिस्तान के अंदर ना एक अजीब सी हड़कंप मच गई है। मतलब कि ना वो एक डेस्परेट हो गए हैं इंडिया से एक वॉर लड़ने के लिए, स्मॉल स्केल पर ही कह लो, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये ना आप उनके एक्शन से नोटिस कर सकते हो कि मतलब देखो एलओसी पर लगातार फायरिंग किया जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। ओपनली उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमने 130 न्यूक्लियर वेपन जैसे मिसाइल इंडिया की तरफ मोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि पीओके में इमरजेंसी घोषित हो गया है। इवन वहां पर जितने भी मिलिट्री है तो वो वहां पर जा रहे हैं। जितने भी मिलिट्री आपका बलूचिस्तान में थी तो उसको शिफ्ट किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को सीधा बोल दिया गया है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर पानी को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ना डेस्परेट है कि इंडिया से एक वॉर हो ही जाए। अब बहुत सारे लोग इसके पीछे बोलेंगे कि देखो इसके पीछे ना वजह है, 2016 में उरी पर अटैक हुआ था तो इंडिया ने कह लो कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। फिर 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो इस बार भी इंडिया बहुत बड़े स्केल पर कुछ ना कुछ करने वाला है, तो इसलिए पाकिस्तान इस बात को लेकर रेडी है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को डिनाई करते हैं कि नहीं, ये जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, ये जो डेस्परेशन दिख रहा है, तो ये किसी और चीज़ के लिए है। पाकिस्तान का टारगेट कुछ और है। और आज इस वीडियो में हम इसी एंगल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों पाकिस्तान एक छोटा स्मॉल स्केल वॉर ही इंडिया से चाह रहा है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ओवरऑल जो कंट्रोल करती है तो वो उसकी आर्मी करती है। उसकी सिविल गवर्नमेंट बस कह लो कि नाम की होती है। और पाकिस्तान की जनता मतलब कह लो कि उनको उतना, क्योंकि वो खुद ही महंगाई से इतना जूझ रहे हैं, और कह लो ना कि 1947 के बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान का ना ये सबसे वीकेस्ट मोमेंट है जब पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी आप समझो कि पाकिस्तान का इकोनॉमी ना पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। अमेरिका जो अफगानिस्तान के बदौलत में कह लो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, तो जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ा, जैसे ही अमेरिका ने, पाकिस्तान का वैल्यू कम हो गया। गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री से जो भी पैसा मिलता था तो उनको भी लग गया कि पाकिस्तान से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो उन्होंने लोन देना भी बंद कर दिया। फिर कह लो कि चाइना है, तो चाइना के खुद के प्रोजेक्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो चाइना भी कहीं ना कहीं लो तो वो भी चुपी है कि भैया समझ लो अपना पाकिस्तान तुम अपना देश जैसा भी है। फिर विद इन पाकिस्तान कह लो तो पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है और चारों प्रोविंस का अपना अपना कंसर्न है। पहला कह लो कि बलूचिस्तान, तो अभी रिसेंटली में आप जान रहे हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ना पाकिस्तान आर्मी का मतलब कि उसके नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ना बलूचिस्तान में घुसने का मतलब वो चाहती नहीं है कि वो एंटर करे, वो लड़ाई लड़े। अभी रिसेंटली में आप जानते हो कि वहाँ पर एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने। तो कह लो कि कहीं ना मतलब कि 1971 का टाइम है ना, उस समय का हालत बताया जाता है कि पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन में है कि कभी भी टूट सकता है। फिर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जो दूसरा प्रोविंस है, तो वहाँ भी तहरीके तालिबान है, तो वो मल्टीपल कह लो कि अटैक करती रहती है और पाकिस्तान की आर्मी के नाक में दम करके रखा है उन्होंने भी, और वो भी अलग ही होना चाहती है। तीसरा कह लो कि सिंध, तो वहाँ पर भी अलग से प्रोटेस्ट चल रहा है कैनाल को लेकर, वो अलग से एक सिंधु देश बनाना चाहते हैं। और ले दे के बचा हुआ है पंजाब, तो कह लो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी, जिन्होंने कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को बंद करके रखा है, तो पूरी पंजाब कह लो ना, तो वो मतलब कह लो कि पाकिस्तान की आर्मी से ना एकदम नफरत करने लग गई है। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इमरान खान के सपोर्टर ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ना ही इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, ना ही इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो सबसे वीक पॉइंट पर है। और हमेशा से याद रखना, जब भी किसी देश पर इस तरह का सिचुएशन आता है तो पूरी कंट्री को एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, एक पब्लिक सेंटिमेंट ग्रो करने के लिए युद्ध का सहारा लिया जाता है। और यही अभी पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की जनता को ठगने के लिए कि इकोनॉमी नहीं चल रही है, देश नहीं संभल रहा है, तो उस चीज़ों से पाकिस्तान की जनता का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया से एग्रेशन किया जा रहा है, इंडिया से लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटक जाए, जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी को एक नया लाइफ मिल जाए। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा पाकिस्तान की आर्मी के लिए, ये तो समय ही बताएगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी इस चाल से क्या वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रख पाएगी या इससे मामला उल्टा हो जाएगा, तो ये देखने वाली बात है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।